So dear students, here I am with a new topic, that is linear organization. Okay, now what I wrote over here is linear organization is ancient, in bracket I wrote old type of organization, or we can say army organization or departmental organization. Linear organization को हम बोल सकते हैं ये सबसे पुराना टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं और डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। आर्मी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है आर्मी में ऐसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता था, ठीक है। इसको हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, ये आर्मी में यूज़ होता था इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हम लोग आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में अलग काम के लिए अलग से डिपार्टमेंट हम लोग ने बना दिया है। इसलिए जैसे कि प्रोडक्शन करने के लिए स्पेशली हम लोग ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव को संभालने के लिए हम लोग ने बना दिया भाई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स को संभालने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट, इसलिए इसको हम लोग डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। अब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर रहता है, बराबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सबसे ज़्यादा पावर रहेगा। मीन्स यहाँ पर आपको सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी नज़र आएगा, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोलेंगे वो फाइनल डिसीजन उनका ही होगा, ठीक है। ये टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा ऊपर है उसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर आप नीचे आते जाओगे अथॉरिटी आपका कम होते जाएगा, बराबर। और इस लीनियर ऑर्गेनाइजेशन का और एक खासियत है कि भाई जो वर्कर्स, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, इसको कुछ अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसको अगर कुछ जवाब देना है तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मैनेजर से बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट जो है फॉरमैन से बात कर सकता है या तो सुपरवाइज़र से बात कर सकता है। इसी तरीके से क्लर्क को कुछ प्रॉब्लम है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात कर सकता है, ठीक है ना। इधर सेल्समैन को कुछ प्रॉब्लम है तो सेल्स ऑफिसर से वो बात कर सकता है। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हम लोग ने जैसे कि अलग अलग तरीके से कामों को बांटा हुआ है। और जो अथॉरिटी है वो जो है कैसे फ्लो होता है, लाइनली फ्लो होता है, ठीक है, टॉप से बॉटम, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने ये डायग्राम जो है बना दिया है, आप देख सकते हो डायग्राम को, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर जनरल मैनेजर, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर परचेस ऑफिसर, उसके नीचे क्लर्क, प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर, फॉरमैन, वर्कर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नीचे क्लर्क, अकाउंट्स ऑफिसर के नीचे क्लर्क, फिर सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स ऑफिसर के नीचे सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर के नीचे एम्प्लॉयज़, बराबर। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है, आप मेन क्वेश्चन ये आता है कि भाई अथॉरिटी कैसे फ्लो होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लो होता है, ये याद रखने का, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिखा है, ये कहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल है, स्मॉल साइज यूनिट्स में, ठीक है। जो यूनिट्स छोटी है, छोटे छोटे यूनिट्स में ये फेवरेबल है, या तो ऐसी कंपनी जहाँ पर एक किस्म का हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।